वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, दी राजा साहब की डे वन की ऑलमोस्ट फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डिटेल्स आ चुकी हैं। अब गाइस, रिव्यूज का तो आपको आइडिया हो गया होगा कि दी राजा साहब के कैसे रिव्यूज आए। पब्लिक जहां पर देख रही है और इंटरेस्ट दिखा रही है, पब्लिक के रिव्यूज अच्छे आ रहे हैं, वहीं पर कुछ बड़े बड़े भाई साहब, मेरे भाई लोग, दोस्त यार, वो इतनी नेगेटिविटी, मान लिया दी राजा साहब बुरी है, मान लिया, लेकिन इतनी नेगेटिविटी, मतलब वो होता है ना कि गुस्से में भड़ास निकालना, वो चीजें चल रही है यार। देखो भाई, मूवीज अच्छी भी होती है, मूवीज बुरी भी होती हैं। जो मूवीज बुरी होती हैं उनको लेकर बुरा बताया जाता है, लेकिन दिल की भड़ास नहीं निकाली जाती। अब जो भी बुरी मूवीज होती है उनमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं, लेकिन अच्छाई तो दूर, गालियां दी जा रही हैं यार। मैंने इसीलिए दी राजा साहब के मेकर्स, मतलब हमने बोला था अपनी वीडियो में कि मेकर्स को कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो उड़ जाएगी उनकी मूवी। तो अब हिंदी सर्किट में तो भाई मुझे नहीं लगता कि दी राजा साहब चल पाएगी। टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि दी राजा साहब, जब मैंने ट्रेलर 2.0 देखा तब मुझे लगा कि दी राजा साहब में भी हिंदी लैंग्वेज में 150 टू 100 करोड़ की नेट कलेक्शन इजीली कर जाएगी। लेकिन अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये हिंदी में 100 करोड़ की कर पाएगी या नहीं। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं। मतलब कि प्रभास की मूवी देखो, मैं आपको बताऊं चीजें कब से बुरी होना स्टार्ट हुई। प्रभास को लेकर पहले भी हेट था, लेकिन ज्यादा हेट तब बढ़ा जब वांगा ने बोला इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार। तो कुछ ऐसे थे जिनको ये हजम नहीं हुआ और उसके बाद उन्होंने नेगेटिविटी स्टार्ट की। लेकिन आप एक चीज चेक करो कि कितनी नेगेटिविटी हुई। मतलब कि भाई मैं आपको क्या बताऊं कि चल क्या रहा है। कोई गालियां दे रहा है, कोई क्या कर रहा है, यानी कि इतनी बुरी मूवी नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन इतनी नेगेटिविटी, ये वो। देखना, मेरी बात समझो जरा। इस बंदे ये बंदा क्यों इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार है? डी राजा साहब का कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं है, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है। ये बात याद रखना, कोई बड़ा डायरेक्टर नहीं, कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस नहीं है, कोई एक्शन मूवी ये नहीं है, ये हॉरर कॉमेडी है। प्लस भाई साहब, जो इस मूवी के टीजर ट्रेलर पहले के कंटेंट आए थे उनकी भी नेगेटिव रिव्यूज, और मूवी के तो दबा के नेगेटिव रिव्यूज। स्टिल ये मूवी डे वन पर वर्ल्ड वाइड 100 करोड़ प्लस जाएगी। ये है इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार का ऑरा। मुझे कोई भी इंडिया का सुपरस्टार उठा के दिखा दो जो कि बड़े डायरेक्टर के साथ काम ना करे, जो कि बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ काम ना करे, उसकी मूवी के कंटेंट्स को भी नेगेटिव रिव्यू मिले और मूवी को भी नेगेटिव रिव्यू मिले, और उसके बाद वो डे वन पर 100 करोड़ प्लस जाए। इम्पॉसिबल है, कोई है ही नहीं। तो दैट्स वाई ये इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार है। और एक बात भूल रहे हैं लोग कि यार इतनी नेगेटिविटी करके वो किसको गिरा रहे हैं? वो प्रभास को गिरा रहे हैं? भाई नहीं, प्रभास जिस लेवल पे जा चुका है भाई, डायरेक्टर तरस रहे हैं उसके साथ काम करने के लिए यार। भाई साहब, उसका लाइनअप, स्पिरिट, फौजी, भाई साहब सालार टू, भाई साहब कल्कि टू, मतलब उसको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है यार, जरा सा भी फर्क। ये नेगेटिविटी करने वाले, ये भाई ये खत्म हो जाएंगे, उस बंदे का ऑरा नहीं मिटने वाला है। लेकिन अभी ये बातें छोड़कर हम चलते हैं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने कुछ रिव्यूज देखे। एक ने तो भाई ट्वीट किया हुआ था कि मूवी ऐसी बनाओ कि नेगेटिव पीआर भी ना करना पड़े। मतलब कि हमने ऑलरेडी नेगेटिव बोल दिया, अगर मूवी पॉजिटिव होती तो हमें नेगेटिव पीआर करना पड़ता। यानी कि कितने ये लोग पागल हैं कि ये जानबूझकर खुद ही अपना बता रहे हैं कि हाँ हम नेगेटिव पीआर करते हैं, लेकिन अब मूवी ही चलो नेगेटिव सब बोल रहे हैं तो हमें नेगेटिव पीआर करना नहीं पड़ा। गधो, देखो ये चल रहा है भाई, खुल्लम खुल्ला वो बता रहे हैं कि हाँ भाई साहब ये है वो है। मैं तो शॉक हो गया भाई। तो यहां पर गई प्रभास को स्टेप लेना पड़ेगा, लेकिन वांगा इनके मुंह बंद करेगा। मैं कह रहा हूं वांगा, भाई साहब वांगा देखना करेगा क्या।
हम चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो स्टार्ट करेंगे भाई साहब टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट से, और टिकट सोल्ड आउट की रिपोर्ट हम स्टार्ट करेंगे भाई साहब 12 बजे से स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ। तो भाई साहब 12 यानी कि आज आफ्टरनून 12 PM टू 1 PM 12 से 1 के बीच में 28,000 टिकट सोल्ड आउट, 1 से 2 के बीच में 28.6 टिकट सोल्ड आउट। और इसी के साथ पहले जितनी भी साउथ मूवीज आ चुकी हैं सुबह डे 1 पर सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक जिस मूवी ने सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर रखे हैं बुक माई शो पर, उस लिस्ट पे नंबर 1 पर है पुष्पा 2 जिसने 5,22,000 टिकट सोल्ड आउट कर रखे हैं। नंबर 2 पर आती है कल की 3,77,000। नंबर 3 पर आती है सालार 3,28,000। नंबर 4 पर आती है दी राजा साहब 2,84,000 सुबह 6 से दिन के 2 तक विद स्मॉल डायरेक्टर। भाई साहब एडवांस बुकिंग भी ओपन नहीं हुई, इसको भी माइंड में रखना है। विद स्मॉल डायरेक्टर, स्मॉल प्रोडक्शन हाउस, नेगेटिविटी, उसके बाद भी भाई साहब इसने देवरा, ओजी, गेम चेंजर इन सारों को बीट कर दिया। अच्छा भाई ये तो मैंने साउथ मूवीज का बताया, जितनी भी इंडियन मूवीज बॉलीवुड को भी ऐड करो। डे 1 पर सुबह 6 से दिन के 2 तक जिस मूवी ने सबसे ज्यादा टिकट सोल्ड आउट किए, नंबर 1 पर पुष्पा 2 ही है, नंबर 2 पर कल्कि है, सॉरी नंबर 2 पर आ जाती है कांतारा। ये जो मैंने आपको पहले बताया वो तेलुगु का था, ये इंडिया का है। तो नंबर 2 पर कांतारा जिसने सुबह 6 से दिन के 2 बजे तक 4,34,000 टिकट सोल्ड आउट किए। नंबर 3 पर जवान जिसने 3,46,000 टिकट सोल्ड आउट किए। नंबर 4 पर कल्कि, 5 पर सालार और 6 पर आती है दी राजा साहब। दी राजा साहब ने एनिमल, स्ट्रीट 2, कुली इन सबको भाई साहब बीट कर दिया। जॉनर देख लो। अच्छा भाई 2 से 3 के बीच में 26,500, 3 से 4 के बीच में 20,900, 4 से 5 के बीच में 20,000, 5 से 6 के बीच में 24.5। और इसी के साथ सुबह 6 से शाम 6 बजे तक भाई साहब दी राजा साहब ने 3,76,000 टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं। और ये क्या है, इस बंदे का ऑरा है। इतना नहीं, चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। मैं एक बार डाटा अपडेट कर लूं, आपके साथ शेयर करता हूं। तो स्टार्ट करेंगे हम ऑक्यूपेंसी से, और ऑक्यूपेंसी सबसे पहले हम देखेंगे तेलुगु 2D की। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 51% और आफ्टरनून भी 51%। उसके बाद अगर मैं आ जाऊं हिंदी 2D वर्जन, मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आई 7%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी आई 15%। अगर मैं हिंदी के शोज बताऊं, भोपाल में 68, अहमदाबाद में 434, बेंगलुरु में 94, जयपुर में 115, सूरत में 228, कोलकाता में 178, चंडीगढ़ में 98, दिल्ली एनसीआर में 767, पुणे में 253, मुंबई 570 और लखनऊ में 144। भाई शोज बहुत हैं। तमिल की बात करूं, मॉर्निंग 19%, आफ्टरनून 21। उसके बाद भाई साहब बस यही ऑक्यूपेंसी, बाकी अभी हम नहीं देखेंगे। ओके, अब अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे आऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको अगर प्रीमियर का बताऊं तो प्रीमियर का भाई साहब क्या डाटा निकल कर आ रहा है अभी करंटली। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रीमियर से इस मूवी ने 9.15 करोड़ की नेट कलेक्शन की। दिस इज नॉट ऑफिशियल, ये अभी ऑफिशियल रात तक या कल मॉर्निंग तक हो जाएगा। तो 9.15 करोड़ की नेट कलेक्शन। अब अगर मैं आ जाऊं भाई साहब डे 1 पे, तो अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो एग्जैक्टली शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन ये डाटा 4 बजे तक का है। तो भाई अभी जो हमें शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग 22 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, और ये डाटा 4 बजे तक का है। मतलब यहां पर अगर मैं 22 + 9 इसको कैलकुलेट करूं तो ये बनता है 31 करोड़ की नेट कलेक्शन अभी तक भाई साहब। शाम के 4 बजे तक का ये डाटा है, लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भाई साहब, कितनी नेट कलेक्शन हो सकती है इंडिया से। तो डे 1 का मतलब डे 0 प्रीमियर का तो 9 से 10 करोड़ की नेट आ गई। अब आते हैं हम डे 1 पर। अब गाइस जरा कुछ चीजें समझना। डे 1 की अगर हम बात करें तो भाई हिंदी से अगर 5 करोड़ की नेट आ गई तो बहुत बड़ी बात होगी। रीजन ये है कि नेगेटिविटी पीक पर है। ये नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है कि फैमिली ऑडियंस भाई साहब घर से निकलते वक्त 10 बार सोचेगी कि देखे या ना देखे, क्योंकि इतनी नेगेटिविटी, मतलब इतनी बुरी फिल्म है। मैं आपको एक बात आज लिख कर देता हूं, थोड़ा टाइम गुजरने दो, लाइक 1 साल 2 साल, जब इसी तरह से इंडिया की हॉरर कॉमेडी फैंटेसी फिल्म आएंगी ना, तो उस टाइम पब्लिक को दी राजा साहब का पोटेंशियल पता चलेगा। जैसे भाई साहब
लास्ट ईयर ओजी मूवी आई। अब ओजी मूवी आई तो पब्लिक को पोटेंशियल पता चला कि साहू का क्या पोटेंशियल था, साहू ट्रेंड करने लग गई। इवन के और भी कई इंडियन मूवीज आई तो साहू ट्रेंड कर, साहू का पोटेंशियल पता चला 4 से 5 साल बाद। क्या समझे? तो इसी तरह से दी राजा साहब का भी होगा। भाई साहब इतनी बुरी मूवी नहीं जितनी इसकी नेगेटिविटी, बट आपको पता है ना कि जो न्यूट्रल ऑडियंस होती है उसको ये नहीं पता कि मैं कौन हूं, आप कौन है, उसको देख मतलब वो सिर्फ देखती है, सुनती है, अच्छा यार इस मूवी को लेकर इतनी नेगेटिव बातें हो रही है, मतलब ये नहीं सही। तो भले ही ये फैंस को ना रोक पाए, मतलब फैंस तो नहीं रोकने वाले, लेकिन न्यूट्रल ऑडियंस अब उसका मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा। तो यहां पर भाई साहब 4 से 5 करोड़ की अगर डे वन पर हिंदी नेट आ जाती है तो ये कमाल हो जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पर तेलुगु में तबाही है भाई, नो डाउट अबाउट इट। फैंस का क्रेज भाई, रात को तेलंगाना में बुकिंग ओपन नहीं हो रही थी तो वाइमल थिएटर में पब्लिक घुस गई, लाठी चार्ज मैं देख रहा हूं। तो यहां पर जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग डे जीरो यानी कि प्रीमियर भी तेलुगु में थे, उसको मिलाकर और डे वन को मिलाकर 60 करोड़ की नेट कलेक्शन कहीं भी नहीं गई, आएगी इतनी। तो 60 प्लस 5 और अगर 5 में ओवर तो 70 करोड़, मतलब 70 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है डे जीरो प्रीमियर को मिला के। अगर 70 करोड़ नेट आ जाता है तो ये ग्रॉस बन जाएगा ऑलमोस्ट भाई साहब 85 टू 90। ओवरसीज ओवरसीज से 40 करोड़ की प्रिडिक्शन है मेरा भाई, 40, तो ये बनता है 120। मैं हटाता हूं 120 को। अगर ये मूवी 101 करोड़ भी कर देना तो ये बहुत क्रेजी लेवल का रिकॉर्ड होगा। कल्कि ने 191 करोड़ कमाए, ये उससे भी बड़ा होगा। सालार ने 178। क्यों भाई? डायरेक्टर बिल्कुल छोटा भाई, प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल छोटा भाई, मूवी का जॉनर एक्शन है ही नहीं, कॉमेडी। भाई साहब डे वन पर कॉमेडी मूवीज 100 करोड़ करने लगी तो मैं देखूंगा कोई और इंडियन को सुपरस्टार आए, नहीं भाई इस बंदे का पोटेंशियल। तो यहां पर देखो मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कि ये जितने भी नेगेटिविटी, पेड नेगेटिविटी वाले हैं ना यार, इनको उल्टा ये बोलना चाहिए कि भाई प्रभास ने ये ट्राई किया, वेल एंड गुड। यानी कि नेगेटिविटी होती है लेकिन ऐसे नहीं होती भाई। प्रभास जैसे स्टार ने ये ट्राई किया, मैं आपको लिख करके नहीं देता। मतलब एक बात तो आज से डन है कि इंडियन सिनेमा में हॉरर कॉमेडी की जो भी मूवी होगी वो बिग बजट नहीं होगी। प्रभास ने ट्राई किया, फेल हुआ, अब नहीं बनेगी भाई, भूल जाओ। जैसे राधे श्याम वो लव स्टोरी थी भाई साहब, उस लेवल का मतलब कि बिग बजट लव स्टोरीज नहीं बनी और नहीं बनेगी आगे, इसी तरह ये भी नहीं बनेगी। तो इनको नेगेटिविटी करने से बेटर ये बोलना चाहिए कि यार प्रभास ने एटलीस्ट ट्राई किया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बट नहीं, वो बातें तो नहीं करनी क्योंकि उन्होंने तो पैसा ले रखा है। खैर हम हटाते हैं इस बातों को। तो यहां पर फिलहाल की जो कंडीशन है वो ये कहती है कि 100 करोड़ बिल्कुल पॉसिबल है। रात तक देखते हैं क्या होता है, बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद हुई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।